हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4 का अगला भाग, यानी इस भाग में हम लोग एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे और टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ेंगे हम लोग इस भाग में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे एसटीडी क्या होता है। ठीक है, एसटीडी का पूरा नाम पहले हम लोग जानेंगे। एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है यौन संचारित रोग या लैंगिक जनन संचारित रोग। लैंगिक जनन संचारित रोग। ठीक है, देखिए यौन संबंध से होने वाली बीमारी को एसटीडी कहा जाता है। इसका डिफिनीशन होगा यौन संबंध से होने वाली बीमारी को एसटीडी कहा जाता है। अब देखिए, यौन संबंध क्या होता है? तो वैसी बीमारी जो सेक्स दौरान होती है, सेक्स के द्वारा होती है, तो वैसी बीमारी को हम एसटीडी कहते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सावधानी बरतनी होती है। अगर सेक्स के समय, यौन संबंध के समय सावधानियां न बरती गई तो यह इससे बहुत सारी घातक बीमारियां होती है, जिसका इलाज भी संभव नहीं है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी आती है, इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे खतरनाक बीमारी एड्स, जिसका अभी तक पूरे विश्व में इलाज नहीं है। यह बीमारी जो है सेक्स के द्वारा होती है। इस बीमारी, एड्स बीमारी जो है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, एक्वायर्ड इम्यूने डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूने डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब देखिए, बार बार परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एड्स बीमारी किसके द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा होता है? तो एड्स बीमारी HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस। तो HIV वायरस का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का पूरा नाम होता है। एड्स किस वायरस के द्वारा होता है? तो HIV वायरस के द्वारा होता है। देखिए, एड्स बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका पहला कारण है एक से अधिक स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से, यौन संबंध बनाने से एक से अधिक स्त्रियों के साथ, तो एड्स बीमारी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा इसका कारण है, अगर कोई एड्स बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है और उसका ब्लड बिना जांच के अगर स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया गया, तो वह व्यक्ति भी एड्स बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इसका तीसरा कारण है, जिस डिस्पोजल से किसी एड्स बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया, उसी डिस्पोजल से
अगर स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया गया तो वह व्यक्ति भी एड्स बीमारी से ग्रसित होगा। चौथा इसका कारण है, जिस ब्लेड से एड्स बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर उसका यूज करता है दाढ़ी बनाने में या अन्य कोई कार्यों में, अगर आप उस ब्लेड से भी अपना कार्य कर रहे हैं तो दाढ़ी बनाते समय हो सकता है कि कट जाए और वो HIV वायरस जो उस ब्लेड पर उपस्थित है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। तो इन कारणों से एड्स बीमारी जो है फैलता है। ठीक है, एड्स बीमारी का नियंत्रण क्या है? पहले लक्षण हम लोग जान ले। एड्स बीमारी का लक्षण क्या है? एड्स बीमारी का मुख्य लक्षण है कि लसिका ग्रंथि का फूल जाना, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है वजन में लगातार गिरावट। तीसरा लक्षण है भूख का न लगना। चौथा लक्षण है अधिक दिनों तक पेट खराब रहना। पांचवा लक्षण है बोलने में कष्ट अनुभव करना। छठा लक्षण है मुंह का आंशिक रूप से खुलना। ठीक है, तो ये सभी एड्स बीमारी से लक्षण है। इस लक्षण को हम लोग लेसन 8 में भी पढ़ेंगे, जो रोग और स्वास्थ्य हम पढ़ाएंगे उसमें, तो आपको फिर इस बीमारी के बारे में बताया जाएगा। अब इस बीमारी का नियंत्रण हम कैसे करेंगे? इस बीमारी का नियंत्रण का मुख्य कार्य है, मतलब स्टेप है कि एक से अधिक स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित न किया जाए या सेक्स के दौरान कंडोम का उपयोग किया जाए। दूसरा इसका रोकथाम है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए डिस्पोजल और ब्लेड का उपयोग न किया जाए। और कभी भी अगर ब्लड की आवश्यकता है तो उस ब्लड का पहले जांच करा लेना चाहिए, तभी उस ब्लड का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस बीमारी का यह नियंत्रण हो गया। इस बीमारी का अभी तक कोई दवा नहीं बना है। ठीक है, हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी का दवा बनाने के लिए, है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बांध्यता। इनफर्टिलिटी क्या होता है? देखिए, इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांध्यता। देखिए, बांध्यता क्या होता है? वैसे दंपति जिन्हें कोई संतान न हो वे बांधे कहे जाते हैं। वैसे दंपति का मतलब है हस्बैंड वाइफ, वैसे दंपति जिनको कोई संतान न हो उन्हें बांधे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, वैसे दंपति जिन्हें असुरक्षित सहवास के बावजूद संतान न हो उसे बांधे कहते हैं। ठीक है, वैसे दंपति जिन्हें असुरक्षित सहवास के बावजूद अगर संतान न हो, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा बांध्यता या बांध्य। ठीक है, हमारे समाज में बांध्यता का दोष सिर्फ स्त्रियों को ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बांध्य पुरुष भी होते हैं। ठीक है, बांध्यता का दोष हमारे समाज में सिर्फ स्त्री को दिया जाता है, जो कि गलत है। बांध्यता की जो बीमारी होती है हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी को हो सकता है ना। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब
बेबी। देखिए, हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि हमारा परिवार अपना हो, हमारे बाल बच्चे हों, हमारा वंश आगे बढ़े। अगर उन्हें किसी परेशानी, किसी कारण से अगर कोई संतान न हुआ तो उनकी जो जिंदगी है वो जिंदगी बेकार हो जाती है। समाज के लोग उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए हमारा जो साइंस है इतना डेवलप कर गया है कि प्रयोगशाला में भी बच्चों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई दंपति बांधे है और उन्हें संतान चाहिए, ठीक है, तो वे प्रयोगशाला में भी बच्चे का निर्माण करा सकते हैं डॉक्टर की सहायता लेकर। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु किसे कहते हैं। तो वैसे बच्चे, देखिए, वैसे बच्चे जिनका जन्म प्रयोगशाला में होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रकार से प्रयोगशाला में इसका निर्माण हो जाता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, विश्व में सबसे पहला परखनली शिशु बेबी, जिससे माने परखनली शिशु बेबी यानी टेस्ट ट्यूब बच्चा पूरे विश्व का कौन है, तो लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन है, जो लंदन में जिसका निर्माण हुआ, लंदन में 1978 में। सबसे पहले लंदन के वैज्ञानिकों ने लुइस ब्राउन, जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका निर्माण कराया था, जन्म कराया था कब, 1978 में। फिर भारत में हर्षा नामक टेस्ट ट्यूब बेबी जो मुंबई में हुई 1986 में। सबसे पहला भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है हर्षा, जो मुंबई में हुई 1986 ईस्वी में। अब हम लोग पढ़ेंगे इस टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या प्रोसेस होता है, कब अपनाया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि बाध्यता की बीमारी पति और पत्नी दोनों में से किसी को हो सकता है। इसका रीजन देखिए, अगर किसी स्त्री के अंडाशय में अंडाणु नहीं बन पा रहे हैं या उसका फैलोपियन नलिका नष्ट हो चुका है तो उसे कोई संतान नहीं होगा। भले उसके हस्बैंड का जो स्पर्म है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई बीमारी ना हो, अगर स्त्री के अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं या अंडाणु बन रहे हैं और फैलोपियन नलिका उसका नष्ट हो गया है, ठीक है, तो इस तरह से अंडाणु निषेचित नहीं हो पाएगा। इस अवस्था में क्या होता है, कोई दात्र स्त्री माने कोई दाता स्त्री का अंडाणु लेकर उसको परखनली में रखकर और उसके जो हस्बैंड है उसका स्पर्म लेकर परखनली में डालकर उसको कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है और निषेचन के 2 से 4 दिन के बाद उस जाइगोट को उसी मादा जो बांधे जो स्त्री है उसी स्त्री के गर्भाशय में प्रतिरोपित करा दिया जाता है और
वह बच्चा 9 माह तक डॉक्टर की देख रेख में रहता है और 9 माह के बाद उसका जन्म हो जाता है। तो इस तरह के संतान को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, एक तो स्त्री को बीमारी है तो उसको इस प्रक्रिया से संतान उत्पन्न कराया जा सकता है। अगर उसके पुरुष को कोई अगर उसका स्पर्म वीक है, उसका स्पर्म नष्ट हो जा रहा है, तो दात्र पुरुष का स्पर्म लेकर उसे उसके स्त्री के जो अंडाणु है उसको निषेचित करा दिया जाता है कृत्रिम रूप से, और फिर उस स्त्री को 9 माह के लिए डॉक्टर की देख रेख में रखा जाता है और फिर उस 9 माह के बाद उस शिशु का जन्म होता है। तो इस तरह के शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा एसटीडी क्या होता है। एसटीडी का पूरा नाम, एसटीडी के बाद जो हम लोगों ने इसका उदाहरण पढ़ा जो एड्स बीमारी जो है, तो सिर्फ एड्स बीमारी ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उसका नाम मैं लिखना भूल गया। देखिए एसटीडी के अंतर्गत और सारी बीमारियां हैं। इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एसटीडी का जो एग्जाम्पल है, एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है, सर्विक्स कैंसर है, ठीक है, इत्यादि। तो ये सभी जो बीमारियां हैं वो एसटीडी के द्वारा उत्पन्न होती हैं। एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस, यूरेथ्राइटिस। सर्विक्स कैंसर, ये सभी बीमारियां जो है ना वो एड्स के द्वारा एसटीडी के द्वारा उत्पन्न होती है, सेक्स के द्वारा उत्पन्न होती है। वैसे दंपति जिन्हें असुरक्षित सहवास के बावजूद कोई संतान नहीं होता है तो उन्हें बांध दंपति कहा जाता है, उन्हें बांध कहा जाता है। ठीक है, और वैसे बच्चे जो प्रयोगशाला में जन्म लेते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो पूरे विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो 1978 में लंदन में हुई उसका नाम है लुइस ब्राउन, और जो भारत में हुई सन 1986 में मुंबई में उसका नाम हर्षा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।